10th और 19th। टेंथ क्वेश्चन में अगर तुम एक बात देखो ना, x+2/x-2 का होल स्क्वायर प्लस x-2/x+2 का होल स्क्वायर, और ये हो रहा है -2 होल रेज़ टू दी पावर हाफ। अगर तुम इस वाले क्वेश्चन को देखो ना, अंदर वाले को ढंग से, तो ये कुछ तुम्हें होल स्क्वायर की फॉर्म दिखेगी, a² प्लस 1/a² -2a 1/a। मतलब एक तरीके से ये फॉर्म है अंदर वाली, x+2/x-2 प्लस x-2/x+2 का होल स्क्वायर रेज़ टू दी पावर हाफ। होल स्क्वायर से पावर हाफ कट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में वैसे कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन का कुछ खास रोल नहीं है, रोल बस यही है कि अंदर वाला टर्म इज नथिंग बट इसको सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ। अब आई गेस नाउ वी कैन डू दैट। अगर हम एलसीएम लेते हैं, आई विल गेट x-2 x+2, here I will get x+2 का होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस होगा बीच में, सॉरी x+2 का होल स्क्वायर माइनस x-2। नाउ -1 से 1, x² से x² कट हो जाएगा, 4 से 4 कट हो जाएगा, और 4x प्लस 4x दैट विल बिकम 8x अपॉन x² -4। नाउ यू नो हाउ टू डू दिस। x² -4 को t मान लो, 2x dx हो जाएगा dt। ठीक है, 10th के बाद 19th। हाफ से 1, यार साइन इनवर्स रूट एक्स ये तो हमने किया भी था ना। क्या करो, x को साइन स्क्वायर थीटा मान लो, तो dx क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। तो साइन इनवर्स x की जगह पे जब साइन स्क्वायर थीटा पुट करूंगा तो रूट x हो जाएगा साइन थीटा, दैट विल बिकम थीटा साइन 2 थीटा d थीटा। x की जगह पे अगर हाफ पुट करूंगा तो थीटा आ जाएगा 45 डिग्री। x की जगह पे जब 1 पुट करूंगा तो थीटा आ जाएगा π/2 90 डिग्री। देखो यहां तक कोई दिक्कत? 1 इंटू मान के भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये वाला कौन सा 1 इंटू मान के भी कर सकते हो। उस समय डिस्कस किया था, टास्क वही है। तो थीटा साइन 2 थीटा, थीटा को ऐसे ही रखा, साइन 2 थीटा का माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, लिमिट अप्लाई की π/4 से π/2, माइनस π/4 से π/2, थीटा का डिफरेंशिएशन 1, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा अपॉन 2। आई गेस अभी कर लोगे? ठीक है।
Okay, now let's see CPP2. फोर और 18। थ्री, 5 और 10। देखो इसके अलावा कोई और नहीं ना। 16th क्वेश्चन में एक गलती है। आई डोंट नो तुम लोगों ने 16th वाला डाउट क्यों नहीं पूछा। 16th क्वेश्चन में अपर लिमिट π/2 है। 16th क्वेश्चन में अपर लिमिट क्या है? π/2। ठीक है, तो 16th क्वेश्चन को करेक्ट कर लो। अपर लिमिट है 16th में π/2। ओके, सो 3, 5, 10, 4 और 18 स्टार्ट करते हैं। थर्ड वन, 0 से 2 x³ dx अपॉन x² प्लस 1 होल रेज टू द पावर 3/2। देखते हैं भाई, इसे तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं ना। x² प्लस 1 को t मान लेता हूं या t² मान लेता हूं। तो x dx क्या हो जाएगा? 2x dx, 2t dt। तो इसके अंदर जो x² इंटू x है इसके अंदर, तो ये x dx आ गया t dt, और ये जो x² है ये हो जाएगा t² माइनस में, और नीचे वाला हो जाएगा t² की पावर 3/2। और x की जगह पे 0 पुट करूंगा तो t² 1, t की जगह पे 1, और 4 पुट करूंगा 4 + 1 √5। Now I think you can solve it. कर लोगे? 1 से √5 ये हो जाएगा t² माइनस 1 अपॉन t²। ठीक है ना? नाउ यू कैन डू दैट। फोर्थ, 0 से a √of a माइनस x अपॉन x dx। सब्स्टिट्यूशन मैंने इसका एक आइडिया दिया भी था। x को सब्स्टिट्यूट कर लो a sin² थीटा। फर्स्ट, या ऐसे भी कर सकते हो, कहीं ये सोच रहे हो एक ही मेथड है। रेस मैं क्या कर देता हूँ, a माइनस एक्स से ऊपर निकल, उस दिन की तरह ही था क्वेश्चन, काइंड ऑफ उस दिन की तरह ही है।
ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू a माइनस एक्स, दैट इज लीनियर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड वाली फॉर्म बन गई, जिसे हम डिफरेंशिएशन वाले मेथड से सॉल्व करते थे ना, लीनियर इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। तो x को अगर हम a साइन स्क्वायर थीटा माने तो dx इज इक्वल टू a 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो हमारा दोनों तरह से कर सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस a साइन स्क्वायर थीटा दैट कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला हो जाएगा a साइन स्क्वायर थीटा, और dx हो जाएगा हमारा a 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। x की जगह पे जब 0 पुट किया तो 0 हो गया, a पुट किया तो a से a कट हो जाएगा, π/2 आ जाएगा। यहाँ पे भी a से a कट, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा कट, तो मुझे क्या दिख रहा है, 2a 0 से π/2 और कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। करेक्ट ना? अब नाउ यू कैन डू दैट। डन। ओके, फोर्थ के बाद फिफ्थ। 2 से 3 x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर x माइनस 1 dx। तो यार इस क्वेश्चन में तो प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन यूज हो रहा है ना, क्या दिक्कत है बताओ? इस क्वेश्चन को तो प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेट करना है और कुछ नहीं है इसमें। a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1, इससे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दिस।
ए एक्स एक्स माइनस वन, ठीक है ना, और कोई मेथड नहीं है, कर लोगे आराम से। इंटीग्रेशन ही है इसमें, और कुछ नया ट्रिक नहीं है अंदर। टेन, 0 से पाई बाई 6 साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। भाई ये वाला क्वेश्चन किसने पूछा है? कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, तो माइनस डी टी अपॉन टी क्यूब। एक्स की जगह पे 0 रखूंगा तो 1, पाई बाई 6 रखूंगा तो √3/2। करेक्ट, कर लोगे? ठीक है, तो इसमें तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूज हो रहा था। 18th, 0 से पाई बाई 2 एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। 0 से ए देखा, कौन सी प्रॉपर्टी दिमाग में आएगी? दैट इज थर्ड प्रॉपर्टी। बट थर्ड प्रॉपर्टी सेज एक्स की जगह पे क्या रखेंगे? पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा साइन एक्स। Now if I will add both, तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, डिनोमिनेटर सेम है। अगर मैं न्यूमरेटर को ऐड करता हूं तो x से x कट हो जाएगा। तो जो हमारा टास्क था, ऐसे हमने क्वेश्चन किए भी हैं, दैट इज टास्क कंप्लीट हो जाएगा, x हट जाएगा। यहां तक देखो, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नाउ सिंपल, ये तो तुम्हें पता ही है, अब तो तुम खुद ट्राई कर ही सकते हो। साइन एक्स को रिप्लेस कर दो 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और cos x को रिप्लेस कर दो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। इंटीग्रेट करो और हो गया काम। कर लोगे ना इसके बाद कंप्लीट? ठीक है, और फिर भी नहीं होता है सो तुम फिर भी डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हमने जो कल पढ़ा था, दैट इज फिफ्थ प्रॉपर्टी। उसे मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है बेटा, लिमिट वाला क्वेश्चन मैंने आपको लिमिट बताया है अभी। आप क्यों पूछ रहे हो? आप मुझे एक बात बताओ, आप ये जो मुझसे लिमिट वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो अभी, ठीक है, मैंने अभी लिमिट जब सॉल्व ही नहीं करना बताया तो मैं क्वेश्चन, ऐसा कोई टाइप था, मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन कराया है तो ऑब्वियसली अभी, ठीक है ना, नहीं करने, लिमिट लगा हुआ है, मैंने अभी लिमिट बताया ही नहीं तो कैसे करोगे आप बताओ? ऐसा कोई एक क्वेश्चन मैंने कराया हो, ठीक है, फिर डाउट आ रहा हो तो स्किप करो ऑब्वियसली। तो ये मैं लिमिट में ही पढ़ा दूंगा, डेफिनेट इंटीग्रल का यूज जब मैं लिमिट पढ़ाऊंगा तब तो लिमिट में पढ़ा दूंगा। ठीक है ना, सो नाउ स्किप दैट। ठीक है, लिमिट्स का हमारे पास अलग से चैप्टर है। तो हम थे अपने प्रॉपर्टी 5 पे,
दैट इज व्हाट, अगर 0 से 2a fx dx आता है तो हम इसे लिखते हैं 0 से a f of x प्लस f of 2a माइनस x dx, और जनरली हम इसे यूज करते हैं कैसे, ट्वाइस 0 से a f of x dx इफ f of 2a माइन, दोनों अगर इक्वल हैं और दोनों अगर एक दूसरे के नेगेटिव है तो 0। दिस इज आवर प्रॉपर्टी नंबर 5। क्वेश्चन देखते हैं। जैसे चलो मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूं। मैंने लिखा 0 से पाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। मैंने लिखा 0 से पाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। हालांकि तुम इसे वैसे भी कर लोगे, ठीक है, बट मैं प्रॉपर्टी समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, इससे तुम्हें बेसिक से प्रॉपर्टी समझ में आ जाए। मैंने क्या लिखा, 0 से पाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसे वैसे भी कर लोगे, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, फिर इंटीग्रेट करके कर लो। प्रॉपर्टी समझो। तुमने क्या देखा, 0 से a देखा। क्या देखा, 0 से a। तुम्हारे दिमाग में आएगी थर्ड प्रॉपर्टी, दिमाग में आएगी, आएगी या नहीं? पर जैसे ही तुमने थर्ड प्रॉपर्टी लगाई तो तुम क्या देखते हो, यार फंक्शन तो सेम ही बन गया। जैसे ही तुमने थर्ड प्रॉपर्टी लगाई तो क्या देखा, सेम फंक्शन बन गया। कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, तो वापस से कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी का तो कोई फायदा ही नहीं रहा। थर्ड प्रॉपर्टी लगाने का तो कोई फायदा ही नहीं रहा, सेम फंक्शन बन गया। तो यहाँ पे हमारी अकर होती है फिफ्थ प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमारी अकर होती है फिफ्थ प्रॉपर्टी। एक तरीके से क्या हो रहा है कि तुम अब क्या कर सकते हो, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेम फंक्शन मिल रहा है ना हमें। एक तरीके से पाई ए की तरह नहीं 2a की तरह काम करेगा। जब हमें सेम फंक्शन मिल जाए तो एक तरीके से पाई को ए की तरह नहीं 2a की तरह काम करवाओ, और ये तुम्हारा फिर यहाँ से आ जाएगा डायरेक्टली ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये है तुम्हारी फिफ्थ प्रॉपर्टी का यूज। लगभग इस तरह से फिफ्थ प्रॉपर्टी यूज होती है। अगर फंक्शन थर्ड प्रॉपर्टी, पहले दिमाग में आती है थर्ड प्रॉपर्टी, पहले दिमाग में आती है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी तब काम आती है जब तुम्हें डिफरेंट फंक्शन मिले, पर तुम्हें तो सेम फंक्शन मिल गया। तो अगर सेम फंक्शन मिल जाता है, अगर सेम फंक्शन मिल जाता है तो तुम्हारे पास काम आती है फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो ये लिमिट है यहाँ से एक 2 बाहर निकाल लो। अगर तुम्हें सेम फंक्शन मिल जा रहा है तो जो तुम्हारी अपर लिमिट है पाई, उसमें से एक 2 बाहर निकाल लो। तो 2 तो था नहीं, तो मैंने 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। आ गया ना? कोई बात नहीं, और भी क्वेश्चंस करेंगे। अब इसको सॉल्व करना है। 0 से a, कौन सी प्रॉपर्टी दिमाग में आएगी, थर्ड। कौन सी प्रॉपर्टी दिमाग में आएगी, थर्ड। थर्ड प्रॉपर्टी लगा दी भाई तुमने, थर्ड प्रॉपर्टी लगा दी। तो cos पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। थर्ड प्रॉपर्टी लगाने का क्या प्रोसीजर है, दोनों को ऐड करेंगे। जब दोनों को ऐड किया तो तुमने क्या देखा, 2 तो बाहर आ गया कॉमन, 0 से पाई बाई 2, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया, 1।
2 से 2 कट हो गया और 1 का इंटीग्रेशन x 0 से π/2, आंसर इज π/2। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी का यूज केवल इसी तरह से होता है। और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन। बेटा इसके बाद मैंने थर्ड थर्ड वाली प्रॉपर्टी लगा दी ना। फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी लगाने के बाद मैंने क्या किया है, थर्ड वाली प्रॉपर्टी, इसको भी तो सॉल्व करना है ना, इसको भी तो सॉल्व करना है। फिर मैंने थर्ड प्रॉपर्टी लगा दी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, x को किससे रिप्लेस करना है, π/2 माइनस एक्स, तो cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x। फिर थर्ड प्रॉपर्टी का वही फंडा, दोनों को ऐड करना। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, इन एग्जांपल्स में बहुत कंफ्यूजन होता है तो ध्यान देख देना। 0 से पाई dx अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर, इसे ध्यान देना, आराम से ध्यान से। ठीक है, इसे मैं ही करा रहा हूँ, समझना इसे। dx अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर x। अब देखो होगा क्या, कुछ लोग सोचेंगे कि सर हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन कैसे होगा इसका, अगर याद हो किसी को तो cos स्क्वायर x से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, I'll get sec square x dx, I'll get sec square x, I'll get tan square x। ऐसे ही करेंगे ना, तो t सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर क्या करेंगे, tan x को t से। ओके, तो कहाँ थे हम, ओके लेट्स सी, कहाँ थे हम, 0 से पाई
dx अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाला क्वेश्चन था, और मैं क्या समझा रहा था कि अगर मैं इससे रिलेशन से, तो क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब देखो तुम इसे 10x को t अगर सब्स्टिट्यूट करते हो तो देखो हम ऐसा सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब तुम x की जगह पे 0 डालोगे तो तुम्हारी लोअर लिमिट भी 0 आ जाएगी, और x की जगह पे पाई रखोगे तो तुम्हारी अपर लिमिट भी 0 आ जाएगी। अगर कभी इस तरह का सब्स्टिट्यूशन तुम्हें फेस करना पड़े तो इसका मतलब तुम उसे गलत अटेम्प्ट कर रहे हो। अगर कभी इस तरह का सब्स्टिट्यूशन फेस करना पड़े तो दैट मीन्स तुम उसे गलत अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी ही लगानी पड़ेगी। तो जब तुम देखते हो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, तुमने देखा 0 से a, तुमने देखा 0 से a, तुम्हारे दिमाग में कौन सी प्रॉपर्टी वर्क करेगी? थर्ड प्रॉपर्टी। तुम्हारे दिमाग में कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? थर्ड प्रॉपर्टी। और वर्ड थर्ड प्रॉपर्टी से कि x की जगह पे क्या रखोगे? a माइनस एक्स। तो जब तुम a माइनस एक्स रखोगे तो तुमने देखा सेम फंक्शन आ गया। तुमने क्या देखा? सेम फंक्शन आ गया। दैट मीन्स थर्ड प्रॉपर्टी का तो कोई यूज ही नहीं है। तो हम इस केस में लगाएंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी। अगर सेम फंक्शन बन जाता है तो ऐसे केसेस में हम क्या लगाते हैं? फिफ्थ प्रॉपर्टी। सो नाउ व्हाट फिफ्थ प्रॉपर्टी से 2 को बाहर ले लो, और dx अपॉन 1 प्लस साइन। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है क्या? या तो थर्ड प्रॉपर्टी लगाओगे, बट अगर तुम थर्ड प्रॉपर्टी लगाओगे तो तुम देखोगे यार कुछ मजा नहीं आया। फिर तुम थर्ड प्रॉपर्टी लगाओगे तो तुम देखोगे मजे वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों को ऐड करने पे गंदा वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। दोनों को ऐड करने का मजा तभी है जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके ना, सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर। 10x को t माना तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो गया? dt। अब मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि x 0 पे tan 0, x पाई बाई 2 पे tan इंफिनिटी, लिमिट चेंज हो रही है। इसका मतलब अब हम मान सकते हैं अब कोई खास दिक्कत नहीं है। सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। हो जाएगा
ट्वाइस 0 से इंफिनिटी dt अपॉन 1 प्लस 2t स्क्वायर। 2 को बाहर निकाल लेता हूं, that will become 1 upon a tan inverse x upon a। लिमिट इज 0 से इंफिनिटी। नाउ अगर इंफिनिटी पुट करता हूं तो ये हो जाएगा π/2, और 0 पुट करता हूं ये जाएगा 0। आंसर इज π/√2। देखो कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने। 2 बाहर लिया है, 10x = 1, 2 बाहर ले लिया, ठीक है ठीक है। देखो कोई दिक्कत किसी को? एक क्वेश्चन करो फिर। जीरो से पाई x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। हो सकता है इसमें पहले हमें थर्ड प्रॉपर्टी, एक एक करके प्रॉपर्टी स्टार्ट करते जाओ, लगाते जाओ। पहले क्या दिखा, फिर इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, फिर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, इस तरह से। भाई फंक्शन चेंज हो रहा है ना, तो पहले थर्ड प्रॉपर्टी लगाने के लिए प्लस करेंगे ही ना। थर्ड प्रॉपर्टी में मैंने बताया था, ऐसे थोड़ी है फिफ्थ प्रॉपर्टी है तो फिर फिफ्थ ही लगेगी। एक्स हमारा थर्ड प्रॉपर्टी की वजह से हमारा एक्स हट जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस भी हमने किए थे।
जब हम पहले थर्ड प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो पहले तो दिमाग में थर्ड आती है, फिफ्थ नहीं आती। पहले दिमाग में आती है थर्ड प्रॉपर्टी, फिफ्थ हमारे दिमाग में बाद में आती है, पहले थर्ड। अब अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा, तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई dx अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर। x से x कट हो जाए। एक तरीके से अब तुम्हारे पास नया क्वेश्चन बन गया ये वाला। देखो यहाँ तक कोई डाउट है तो इस क्वेश्चन को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब तुम इसे तुम्हें सॉल्व करना है, नया क्वेश्चन कर देता हूं। अब तुम सोचोगे भाई कौन सी थर्ड प्रॉपर्टी लगा दें। थर्ड प्रॉपर्टी लगाने से तो कोई फायदा ही नहीं, सेम फंक्शन बन जाएगा। सेम फंक्शन बन जाएगा तो तुम्हारे पास आती है फिफ्थ प्रॉपर्टी। सेम फंक्शन बन जाएगा तो तुम्हारे पास आती है फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब इसे तुम सॉल्व करना जानते ही हो। थर्ड प्रॉपर्टी लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, बाकी ये सेम ही आंसर आएगा। सेम ही आंसर आएगा क्यों? अगर मैं थर्ड प्रॉपर्टी लगा देता हूं, अगर मैं थर्ड प्रॉपर्टी लगा देता हूं, तो ये हम पहले ही सॉल्व कर चुके। अगर मैं थर्ड प्रॉपर्टी लगा देता हूं तो ये वाला हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। 0 से पाई बाई टू ट्वाइस, अगर ये वाला हटा दूं मैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं, तो पाई बाई टू रूट आंसर हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन टू। देखो ये इस प्रॉपर्टी का मेन है, मतलब तुम मान लो एडवांस टाइप का ही अच्छा खासा इसमें ये बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस भी।
फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्या हो जाएगा? 0। थर्ड प्रॉपर्टी से सोच लो या फिफ्थ प्रॉपर्टी से सोच लो, किसी से भी सोच लो। जब तुम x की जगह पे रिप्लेस करोगे 2 पाई माइनस एक्स, तो cos 2 पाई माइनस एक्स cos की पावर 5 सेम फंक्शन आ गया। जब तुमने x की जगह पे 2 पाई माइनस एक्स रिप्लेस किया तो क्या हो गया? सेम फंक्शन आ गया। और सेम फंक्शन आ गया तो तुम 2 को बाहर निकाल सकते हो। तो तुम क्या कर सकते हो? 2 को बाहर निकाल सकते हो। अब दोबारा से प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, ये दोबारा से सॉल्व करना है ना। तो x की जगह पे क्या रिप्लेस करोगे? पाई माइनस एक्स। और तुमने जब x की जगह पे पाई माइनस एक्स रिप्लेस किया तो cos पाई माइनस एक्स क्या होता है? माइनस cos एक्स। तो ये तो माइनस ऑफ cos की पावर 5x हो जाएगा। अब चाहे थर्ड प्रॉपर्टी से सोच लो या फिफ्थ प्रॉपर्टी से सोच लो। थर्ड प्रॉपर्टी से सोचोगे तो दोनों को ऐड करोगे, दोनों को ऐड करोगे मतलब 2i इज इक्वल टू 0। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी? और फिफ्थ प्रॉपर्टी से सोचोगे, अच्छा लिखी नहीं हुई। फिफ्थ प्रॉपर्टी में जो सेकंड वाला पार्ट था वो डायरेक्टली रिजल्ट हो जाएगा 0। f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ। बट कोई दिक्कत नहीं, तुम थर्ड प्रॉपर्टी से ही सोच लो। फंक्शन चेंज हो गया, दोनों को ऐड करोगे, दोनों को ऐड करोगे, यू विल फाइंड 0। सिमिलरली जो सेकंड वाला है वो भी ऐसे ही है 0। सेकंड का भी क्या है? 0। क्योंकि जैसे ही तुम x की जगह पे पाई माइनस एक्स रखोगे यू विल फाइंड कि ये तो सेम ही रहेगा। और cos पाई की वजह से थर्ड को सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाए। अब तुम इसे फिफ्थ प्रॉपर्टी से या थर्ड प्रॉपर्टी से कैसे भी कह दो, 2i इज इक्वल टू 0 implies that i is equal to 0। या फिफ्थ पार्ट का, फिफ्थ प्रॉपर्टी का जो सेकंड पार्ट है कि f ऑफ पाई माइनस एक्स या 2a माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल है, तो रिजल्ट इज डायरेक्टली। देखो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलो फिर आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। होमवर्क इज सेम लाइक अभी मॉड्यूल वगैरह अपना इंडेफिनिट का करते रहो, जो भी करना है। होमवर्क अभी सेम, जिसने CPP1 CPP2 कंप्लीट नहीं की है वो कंप्लीट करो। मंडे को कोई पेपर नहीं, मंडे को कोई पेपर नहीं, ठीक है। इंडेफिनिट का पेपर हो गया है, डेफिनेट का फिर हम कंप्लीट करने के बाद ले जाते हैं। बेटा फिफ्थ प्रॉपर्टी में एक रिजल्ट है ना, 0 इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ एक्स। तो एक तरीके से f ऑफ 2a माइनस एक्स क्या हो रहा है? माइनस ऑफ एफ एक्स हो रहा है ना। तो डायरेक्टली तुम रिजल्ट लिख सकते हो 0 के इक्वल। करेक्ट। तो इसलिए फिफ्थ प्रॉपर्टी से, बाकी फिफ्थ प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी जैसी ही है।
सेम फंक्शन आ जाए तो फिफ्थ यूज करनी है, 2 बाहर निकाल लेना है, नहीं तो तुम्हारी थर्ड तो चल ही रही है। करेक्ट। चलो दिस इज इट, तो मंडे को मिलते हैं हम लोग। बाकी तुम लोग इंडेफिनेट को रिवाइज करते रहो, अगर तुम्हारी इंडेफिनेट में वीक है तो इंडेफिनेट को रिवाइज करते रहो, मॉड्यूल वगैरह उसका करते रहो, क्योंकि इंटीग्रेशन के चारों चैप्टर के लिए अगर इंटीग्रेशन वीक है तो फिर कुछ नहीं कर सकते भाई। ठीक है, चलो दिस इज इट, तो मंडे को मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।